हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए जीके जीएस के टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा अशोक। अशोक के समय में प्रसिद्ध सांची स्तूप बना था। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। और ये जो सांची का स्तूप है यह किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा बौद्धों का। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? सही जवाब क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय जो थे यह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। यानी आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। यानी आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली 30 जनवरी 1948 को मारी थी। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के बारे में दो और बातों को याद रखिएगा। इनका जन्म जो है यह आपका 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। कहाँ पर? तो गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर शहर में हुआ था और इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या की गई थी। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंपारण। चंपारण से किया था गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वह आगा खां थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? सही जवाब क्या होगा? तो बाणभट्ट जो थे
यह किनके दरबारी लेखक कवि थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी लेखक कवि थे बाणभट्ट, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी में लिखा गया है अशोक का शिलालेख। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। याद रखिएगा, अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तब सही जवाब श्रीगुप्त होगा, क्योंकि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तब आपका चंद्रगुप्त प्रथम होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं जो हैं, यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी जी, बीपी सिंह, ज्योतिबा फूले। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे जयप्रकाश नारायण, यानी आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एग्जैक्ट डेट क्या है? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1911 में। इसके पहले जो दिल्ली की राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ पर? कोलकाता में, आपका 1911 के पहले। लेकिन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया।
द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी.के. गोखले थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? आपके ऑप्शंस हैं तात्या टोपे, भगत सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब क्या होगा? तो सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तात्या टोपे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई, ये तीनों लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस टाइम में भारत का शासक कौन था? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है यह सारनाथ में दिया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो सिराजुद्दौला की हार जो है यह आपका प्लासी के युद्ध में हुई थी, और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। दादा भाई नौरोजी जी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बंगाल का जो विभाजन है यह आपका सन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पल्लवों की जो राजधानी थी यह आपका कांचीपुरम शहर में थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम शहर में थी। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो 1192 ईस्वी में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। सही जवाब क्या होगा?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम राजवंश का शासन था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा था हरिसेन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा था। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह इतना खतरनाक कानून था कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था, और न उसे वकील मुहैया कराया जाता था, न ही वो कहीं अपील न्यायालय में कर सकता था, न ही वो अपना पक्ष रख सकता था। तो बहुत खतरनाक कानून था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआईपी कर लीजिए, वीवीआईपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है ना। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अरस्तु ने की थी वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है यह तीरथ सिंह ने किया था, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु सन 2013 में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे। 27 वर्ष जेल में रहने के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। वह भारत के महात्मा गांधी के जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के महान एक व्यक्तित्व थे, जिनका मृत्यु 2013 में हुआ था। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार जो है यह आपका वोल्टा ने किया था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो डिगबोई जो है यह आपका प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और यह डिगबोई आपका कहां पर पड़ता है? तो असम राज्य में पड़ता है डिगबोई। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? सही जवाब क्या होगा? तो आर्किमिडीज जो थे यह मूल निवासी थे ग्रीस देश के। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्किमिडीज जो थे यह ग्रीस देश के मूल निवासी थे। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना जो है यह आपका 1956 ईस्वी में की गई थी। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काराकोरम दर्रा जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना जो है यह 1953 में की गई थी। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लोहा का शुद्धतम जो रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओजोन परत संबंधी वियना जो समझौता है यह आपका 1985 में हुआ था। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 1985 में ओजोन परत संबंधी वियना समझौता हुआ था। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वह अपना पड़ोसी भूटान देश है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वह भूटान है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व जो है यह आपका फ्लोरीन है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो श्वेत कोयला किसे कहते हैं? तो जल विद्युत को कहते हैं। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था?
सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा दिया था, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो पुराना वाला संसद भवन था वह कब बनकर के तैयार हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा 1927 में। 1927 में संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है यह आपका देहरादून में है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछ लिया जा सकता है कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विजय लक्ष्मी पंडित हैं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शारदा एक्ट को किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने शारदा एक्ट को बनाया था। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व भारती का मुख्यालय जो है यह आपका कोलकाता में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थाई सेना रखी थी, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हाथी सिंह जो मंदिर है यह आपका अहमदाबाद में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी अधातु है जिसमें धातुओं की जैसी चमक पाई जाती है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, यानी ग्रेफाइट में भी और आयोडीन। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु हैं जिनमें धातुई चमक पाई जाती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा आप लोग बताइएगा कि विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 21 जून, 21 जुलाई। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।